अम्बाला जिला के गांव फतेहगढ़ के सरपंच विक्रांत शर्मा ने प्रशासन के खिलाफ किसानों की मांगों को लेकर आवाज उठाई और किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज को लेकर रोष व्यक्त किया और कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वह सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सर, जो सरकार ने ये 3 अध्यादेश लागू किए हैं, पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वो 3 अध्यादेश जो लागू किए हैं कौन कौन से हैं। देखो, जो सरकार ने 3 अध्यादेश लागू किए हैं उसमें पहले तो एमएसपी को हटाने का वो है। फिर दूसरा अध्यादेश है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कि जिसके तहत किसान जो है व्यापारी से किसान का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो चाहे 2 साल का हो, 3 का हो, 5 साल का हो, और वो व्यापारी की ही मनमर्जी से किसान उसके पास बंधुआ बनेगा। ये 2 चीजें हैं कि एक सरकार एमएसपी को कायम रखे, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर व्यापारी किसान के साथ कोई दगाबाजी करता है या उसकी फसल का उचित जो कीमत नहीं देता, तो उसमें एक अध्यादेश में हिदायत है कि किसान उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। वो केवल और केवल एक एसडीएम साहब या डीसी साहब को एप्लीकेशन डाल सकता है, सिंपल। तो सर, इन अध्यादेशों के अंदर ऐसी क्या कमी रहेगी जो आप लोगों ने सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया? ये हमने ये दोनों कमी आपको मैंने गिनवा दी हैं कि एक तो एमएसपी नहीं रहेगा, एमएसपी हट जाएगा, और मंडीकरण अगर टूटेगा तो आड़ती के बिना किसान का गुजारा नहीं है। अगर एमएसपी टूट गया तो व्यापारी किसान की फसल का मनमानी कीमत लगाएगा। सरकार कह रही है कि हम एमएसपी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन केवल और केवल मौखिक तौर पर सरकार बात कह रही है। अगर सरकार अध्यादेश में एक लाइन लिख देती है कि हाँ हम एमएसपी नहीं तोड़ेंगे, तो किसान सेटिस्फाइड है, किसान को कोई समस्या नहीं है। सर, जैसे कि इन अध्यादेश से आपकी सेटिस्फैक्शन है, आप अपने पक्ष में क्या सरकार से मांग करना चाहते हो? हम सरकार से मांग यही करना चाहते हैं कि किसान, सबसे पहले तो मैं ये चीज आपको बताता हूँ कि जिस दिन हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य का पल है कि किसान प्रधान देश माना जाता है हमारे भारतवर्ष को, और हरियाणा प्रदेश हमारा जो है एक हरित क्रांति का प्रतीक है, और यहाँ का अन्नदाता पूरे देश का पालन पोषण करता है। लेकिन जब हमारे प्रदेश का अन्नदाता पिपली अपनी रैली में जाने के लिए किसान इकट्ठा हो रहे थे अध्यादेशों के ऊपर चर्चा करने के लिए, लेकिन सरकार ने उसे रोकने के लिए तरह तरह की रुकावटें पैदा की, हर जगह नाकेबंदी करी, और जब किसान ने वहां पे जाने का प्रयास किया तो उसका बदले में किसानों के ऊपर संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जैसे कि पिपली में वहां पर कुछ लोग एकत्रित हुए थे, उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? देखो, लाठीचार्ज बड़ा ही एक निंदनीय कार्य है, और जितनी भी इसकी निंदा की जाए उतनी बहुत कम है। बड़ा घृणित कार्य किया सरकार ने। एक किस्म से 10 तारीख का जो दिन है वो हमारे इतिहास में, एक अन्नदाता के इतिहास में काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि किसान शांतिपूर्वक वहां पे अपना इकट्ठ कर रहा था, शांतिपूर्ण बात रखने के लिए। कोई किसान ने शांति व्यवस्था को भंग नहीं किया, किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद भी निर्दोष किसान के ऊपर सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जो कि एक निंदनीय कार्य है। और आने वाले समय में जो किसानों के ऊपर, निर्दोष किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और संगीन 307 जैसी धाराओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और सरकार ने वो सौतेला व्यवहार किसान के साथ किया उस हिसाब से किसान के ऊपर अनगढ़ धाराएं लगाई, संगीन धाराएं लगाई, जैसे एक टेररिस्ट के साथ व्यवहार किया जाता है। किसान को तो सरकार ने इस हिसाब से आतंकवादियों की श्रेणी में रख दिया। आतंकवादियों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं शायद सरकार करती जैसा व्यवहार सरकार ने किसानों के साथ किया। जैसे कि आप सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हो, और लेकिन सरकार फिर भी आपकी बात नहीं सुन रही, उसके बाद भी अगर जो सरकार आपकी बात को नहीं सुनती तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? देखो, ऐसा है कि 15 तारीख से हर जिला मुख्यालय पर, डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन है। उसके बाद 20 तारीख को रोड जाम का प्रोग्राम है। अगर उसके बावजूद भी सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो अगली आगामी रणनीति का आने वाले समय में खुलासा किया जाएगा।